कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को जीवन में उतारने वाली एक यथार्थपरक प्रेरणादायक कथा। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी के बीच एक युवक था, आरव शर्मा। उम्र लगभग 27 वर्ष। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। पढ़ाई में तेज, मेहनती और महत्वाकांक्षी, लेकिन एक बात उसे हर समय खाई जाती थी, परिणाम की चिंता। वह हमेशा सोचता, अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा? अगर मेरी मेहनत का फल नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे? कहीं असफल हो गया तो? इन सवालों में उलझा आरव अपनी नौकरी, परिवार और यहाँ तक कि खुद से भी दूर होता जा रहा था। हर दिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ रही थी। काम में मन नहीं लगता, रातों को नींद उड़ गई थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन फेल हो गई। बॉस ने डांट दिया, टीम ने साथ नहीं दिया और खुद आरव को लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह हताश होकर पार्क में बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे वो फल क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। उसी समय एक वृद्ध सज्जन पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं बैठ सकता हूँ बेटा? आरव ने सिर हिलाया। उस बुजुर्ग का नाम था आचार्य सदानंद, एक योगी, एक आध्यात्मिक शिक्षक जो लोगों को गीता का ज्ञान सहज भाषा में देते थे। आरव से थोड़ी बातचीत के बाद आचार्य जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो पुत्र? आरव ने अपनी सारी कहानी सुना दी। नौकरी की चिंता, अपेक्षाओं का बोझ, नतीजों की दौड़। आचार्य जी शांति से बोले, क्या तुमने कभी श्री कृष्ण का यह वाक्य सुना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आरव चौंका। उसने यह सुना तो था, लेकिन कभी समझा नहीं। आचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक योद्धा की जो ठीक तुम्हारी ही तरह भ्रमित था। आरव की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी और इस प्रकार वह यात्रा शुरू हुई जिसमें उसे श्री कृष्ण के उस ज्ञान से साक्षात्कार होने वाला था जिसने हजारों वर्षों से लोगों के जीवन को दिशा दी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि, जहां भाई, गुरु और रिश्तेदार आमने सामने थे, और वहीं खड़ा था अर्जुन, गांडीव हाथ में, लेकिन मन में द्वंद्व। वह बोला, हे केशव, मैं अपने ही बंधु बांधवों पर बाण कैसे चलाऊं? इस युद्ध का क्या लाभ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तुम्हारा कार्य युद्ध करना है, धर्म के लिए। परिणाम मेरे हाथ में है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम भाव से, फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करते हो, तब तुम सच्चे योगी बनते हो। यदि तुम फल की चिंता करोगे तो तुम्हारा मन डर, लोभ और मोह से भर जाएगा और वही तुम्हें पथ से भटकाएगा। कथा सुनते सुनते आरव जैसे किसी और ही लोक में चला गया। उसे लग रहा था कि अर्जुन की जगह वही है और श्री कृष्ण उसके जीवन में आए हैं। उसने आचार्य जी से पूछा, तो क्या मुझे परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? आचार्य जी ने उत्तर दिया, परवाह नहीं, विश्वास करना चाहिए। कर्म करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन अंततः फल को ईश्वर पर छोड़ दो, तभी तुम शांति पाओगे। कथा सुनने के बाद आरव की आंखें तो खुलने लगी थी, लेकिन भीतर अब भी एक अजीब सा संघर्ष था। वह सोचता था, अगर मैं बिना फल की चिंता किए कर्म करूं, तो क्या मेरी प्रगति रुक नहीं जाएगी? क्या लोग मुझे हल्के में नहीं लेने लगेंगे? क्या निष्काम कर्म का अर्थ है निरासक्ति और उदासीनता? आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, निष्काम कर्म का अर्थ है बिना आसक्ति के कार्य करना, लेकिन पूरे प्रेम और लगन से। यह न तो निष्क्रियता है, न ही उदासीनता, यह है सच्चा कर्मयोग। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब सूर्य चमकता है तो वह यह नहीं देखता कि उसकी रोशनी किस पर पड़ रही है, अच्छा या बुरा। वह अपना कर्म करता है, प्रकाश देना। वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य है अपने कर्म में पूरी श्रद्धा और निष्ठा से जुटे रहना, फल की परवाह किए बिना। आरव को एहसास हुआ कि उसके जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां एक ओर है उसके लक्ष्य, सपने और मेहनत, और दूसरी ओर है भय, मोह, फल की चिंता और समाज का दबाव। उसके मन में भी दो सेनाएं थी, एक कर्म की और दूसरी परिणाम की लालसा की।
वह धीरे धीरे समझने लगा था कि असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं, अपने भीतर होती है। श्री कृष्ण का एक और सूत्र, योगस्था कुरु कर्माणि। आचार्य जी ने गीता का एक और सूत्र बताया, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवद गीता 2:58। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहने को ही योग कहते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए आचार्य जी ने कहा, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन की स्थिरता। जब तुम फल के चक्कर में होते हो तो असफलता तुम्हें तोड़ देती है और सफलता तुम्हें अहंकारी बना देती है। लेकिन जब तुम समत्व भाव से कर्म करते हो तब तुम सच्चे योगी बनते हो। धीरे धीरे आरव में बदलाव शुरू हुआ। आरव ने जीवन की गति को धीमा किया। वह अपने हर काम को एक तपस्या की तरह करने लगा। उसने सुबह योग और गीता का पाठ शुरू किया। वह पहले की तरह जल्दी रिजल्ट नहीं मांगता था। अब उसका ध्यान था, क्या मैंने अपने प्रयास में कोई कमी छोड़ी है? उसे पहली बार शांति का अनुभव हुआ। जीवन में पहला बड़ा परिवर्तन कुछ महीने बीते। आरव अब उसी ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन अब वह परिणाम की चिंता किए बिना पूर्ण कर्म कर रहा था। वह सहकर्मियों की मदद करता, दूसरों की आलोचना नहीं करता और हर प्रोजेक्ट को अपने योगदान के लिए देखता, न कि प्रमोशन के लिए। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, तुम में कुछ बदलाव आया है आरव। तुम अब शांत और स्थिर लगते हो और तुम्हारा काम पहले से भी बेहतर हुआ है। हम तुम्हें अगली परियोजना का लीड देना चाहते हैं। आरव मुस्कुराया, लेकिन पहली बार उसकी मुस्कान फल की वजह से नहीं, बल्कि कर्म की संतुष्टि से थी। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय आचार्य सदानंद ने एक दिन आरव से कहा। केवल निष्काम कर्म ही नहीं, गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति और ज्ञान के मार्ग की भी बात की है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ योग कर्म योग है, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है। उन्होंने समझाया, ज्ञान योग में तुम आत्मा के ज्ञान द्वारा माया से अलग होते हो। भक्ति योग में तुम प्रेम द्वारा ईश्वर से जुड़ते हो, पर कर्म योग में तुम प्रेम, ज्ञान और त्याग तीनों को अपने कार्य में घोल देते हो। आरव अब समझने लगा था कि कर्म का सही मार्ग सिर्फ काम करना नहीं, पूर्ण सजगता और समर्पण के साथ कर्म करना है। मोह का त्याग और जीवन में संतुलन। आरव को अब सफलता असफलता में समानता दिखने लगी थी। वह अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। हर सुबह गीता के एक श्लोक को पढ़ता, उसका अर्थ सोचता और उसे दिन भर के जीवन में लागू करने की कोशिश करता। एक दिन उसने आचार्य जी से पूछा, पर गुरुदेव, यदि मुझे कोई फल ही नहीं चाहिए तो फिर प्रेरणा कैसे आएगी? आचार्य जी ने हंसते हुए कहा, प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक जो लालच और डर से आती है और दूसरी जो कर्तव्य और प्रेम से आती है। गीता प्रेरणा का दूसरा मार्ग सिखाती है, जहां तुम कर्म करते हो क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, प्रेम है, तपस्या है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, मान शुचा। एक दिन आचार्य जी ने गीता का अंतिम संदेश सुनाया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अध्याय 18, श्लोक 66। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह श्री कृष्ण का संपूर्ण आत्मसमर्पण का सूत्र है। जब इंसान पूरी श्रद्धा से अपना अहंकार, लालच, भय छोड़कर बस ईश्वर की इच्छा में समर्पित हो जाता है। आरव की पूर्णता, कर्म में समर्पण। अब आरव का जीवन बदल चुका था। वह पहले जैसा महत्वाकांक्षी जरूर था, लेकिन अब उसमें लालच नहीं था। वह मेहनती जरूर था, लेकिन अब उसे किसी पद या प्रशंसा का मोह नहीं था। उसकी आत्मा शांत थी। जब ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला, वह मुस्कुराया और भगवान को धन्यवाद कहा। लेकिन जब 1 साल बाद एक प्रोजेक्ट असफल हुआ, तब भी उसने वही मुस्कान बरकरार रखी। उसके भीतर एक स्थिरता थी, जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में मिली थी।
पाठकों के लिए संदेश यह कथा सिर्फ आरव की नहीं, हम सभी की है। हम सबके जीवन में एक कुरुक्षेत्र है जहां हमें श्री कृष्ण के शब्दों की जरूरत है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कर्म करते समय पूर्णता और निष्ठा रखो, फल आने पर आभार रखो और न आने पर शांति। हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करो। असफलता में भी सीख तलाशो, न कि पछतावा।